हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एजुकेट ट्यूशन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की कक्षा 10 इंग्लिश विषय के फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर पहले आ लेटर टू गॉड। इस वीडियो में हम पहले पार्ट आ लेटर टू गॉड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सारा चैप्टर को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आ लेटर टू गॉड। एक मिनट मैं चेंज कर लेता हूँ कलर थोड़ा सा। आ लेटर टू गॉड, आ लेटर टू गॉड, इसका मीन्स है भगवान के लिए एक पत्र। गॉड का मीन्स होता है भगवान और लेटर का मतलब होता है पत्र, जैसा कि हम सब जानते हैं। इसके लेखक हैं जी.एल. फ्यून्स। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ फॉर बेटर विजुअल। हाँ, स्टार्ट करते हैं अब। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में, क्या है इसमें। दे से फैथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं कि जो विश्वास होता है वो पर्वतों को भी हिला सकता है। वे कौन? यहाँ पे लोग। दे का मतलब यहाँ पे लोगों से है। लोग कहते हैं कि जो विश्वास होता है वो पर्वतों को भी, माउंटेन्स यानी पर्वत को भी हिला सकता है। फेथ यानी विश्वास। बट वॉट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमको किस चीज़ में अपना विश्वास रखना चाहिए। तो दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। तो इस क्वेश्चन के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से ये स्टोरी इस क्वेश्चन को समझाती है कि हमें अपना विश्वास किस चीज़ में रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लेंचो एक व्यक्ति का नाम है जो कि एक फार्मर है। वो भगवान को पत्र लिखता है जब उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। क्रॉप्स का मतलब होता है फसल और ruined का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। आस्किंग फॉर 100 पैसों। जैसे ही उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो भगवान को पत्र लिखता है। फिर किस लिए? भगवान से पैसे मांगने के लिए। कितने? 100 पैसे यानी 100 पैसे मांगने के लिए वो भगवान को पत्र रखता है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड। क्या जो लेंचो जो पत्र लिखता है वो भगवान के पास पहुंचेगा या पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? तो थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी। सोचो और बताओ इन क्वेश्चन के जवाब क्या हो सकते हैं। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू। और थोड़ा अंदाज़ा लगाइए कि स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड, जो पढ़ने से पहले आप अंदाज़ा लगाइए कि स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। तो क्या है, लेंचो एक किसान है और भगवान को पत्र लिखता है क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और वो पैसे मांगने के लिए पत्र लिखता है। तो क्या पत्र भगवान को मिला और भगवान ने जो उसे पैसे मांगे वो भेजे? आपको क्या लगता है, ये आप बताइए। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, आगे डिस्कस करते हैं। ये थोड़ी सी डिस्कस है, एक्टिविटी वगैरह है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हम डिस्कस करते हैं अपने पार्ट को, जो कि स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ आ लॉ हिल। एक घर जो एक घाटी पर, केवल एक अकेला घर था। ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, नीचे नीची घाटी की क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल, यानी टॉप ऑफ आ हिल, घाटी का ऊंचा स्थान। तो एक घाटी के छोटी सी पहाड़ी के ऊंचे वाले स्थान पर एक घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, हाइट मीन्स ऊंचाई, वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता है, द रिवर नदी, एंड द फील्ड और खेत, खेत खेत ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड, और मक्के के हरे भरे खेत, विथ फ्लावर, फूलों से लगे हुए, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा साइन देते हैं या प्रोमिस करते हैं एक अच्छी फसल का। यहाँ पे क्रॉप मीन्स फसल और हार्वेस्ट मतलब एक
पकी हुई फसल, तैयार की हुई, इकट्ठी करी हुई फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ सॉवर। बस किस चीज़ की कमी है पृथ्वी के लिए फसल उगाने के लिए? केवल एक डाउनपोर यानी एक बारिश की कमी है, और एट लीस्ट अ सॉवर या फिर एक हल्की सी बूंदाबांदी की कमी है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरे दिन भर से लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, वो अच्छी तरीके से अपने फील्ड को जानता था। पूरे दिन भर से उसने क्या किया? हैड डन नथिंग, उसने पूरे दिन से कुछ नहीं किया। एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कुछ स्काई आसमान में पूरब, उत्तर पूरब की ओर आसमान में देखने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया उस दिन, क्योंकि वो जानता था कि उसकी फसल पकने वाली है और किस चीज़ की कमी है, इसलिए उसने केवल बादलों को देखने के सिवा कुछ नहीं किया। नेक्स्ट है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू सेट सम वाटर वुमेन। तो यहाँ पे जो लेंचो है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू सेट सम वाटर वुमेन, तो लेंचो एक औरत से कहता है जो कि उसकी वाइफ मालूम होती है, हम आज हमको कुछ पानी मिलने वाला है। जैसे ही वो आसमान में देखता है तो उसको लगता है कि बादल आने वाले हैं, तो वो कहता है अपनी वाइफ से कि उसको पानी मिलने वाला है खेतों के लिए। द वूमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, यहाँ पे सपर का मतलब होता है रात का नाश्ता, सॉरी रात का खाना। द वूमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस, वो कहती है, रिप्लाइड आंसर देती है यस। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, रात का जो खाना बना रही थी, वो वुमेन रिप्लाइड करती हैं यस, हाँ, गॉड विलिंग, जैसी भगवान की इच्छा, जैसा भगवान चाहें। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, लेंचो के दो लड़के हैं, एक बड़ा जो कि खेतों में काम कर रहा है, वाइल द स्मॉलर वंस आर प्लेइंग नियर हाउस, जबकि जो छोटा वाला है वो घर के बगल से खेल रहा है। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि जो उनकी माँ है, लेंचो की वाइफ है, वो उनको खाने के लिए नहीं बुला लेती है, डिनर यानी रात का खाना। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट एक इट वॉज ड्यूरिंग द मील द जस्ट एज, जो खाने का समय था, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने सोचा, प्रेडिक्ट करना यानी सोचा या संभावना व्यक्त करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी पानी की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो गिरने वाली हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व में एक माउंटेन ऑफ क्लाउड्स का मतलब होता है बादलों का पर्वत या बादलों का बहुत सारा झुंड, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रहा था। सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश, फ्रेश का मतलब ताज़ा, हवा बहुत ताज़ी थी, एंड स्वीट यानी मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो, द मैन यानी लेंचो घर गया केवल इस वजह से कि वह जो बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस कर सके। प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस कर सके। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जैसे ही वह लौटा, और वो एक्सक्लेम का मतलब होता है उसने बताया एकदम, जब हम किसी चीज़ को उत्तेजित होकर बताते हैं तो उसको एक्सक्लेम कहते हैं। दीज, वो कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह जो बादल से गिर रही हैं वो केवल पानी की बूंदें ही नहीं हैं। दे आर न्यू कॉन्स, ये एक सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 रुपए के सिक्के हैं। एंड द लिटल वंस आर 5, जो छोटे सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्के हैं। नेक्स्ट है, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। वो सेटिस्फाइड का मतलब होता है एक बहुत ही संतुष्ट, एक बहुत ही संतुष्ट एक्सप्रेशन के साथ ही वह कहता है कि जो मक्के की पकी हुई फसल है वो फूलों के साथ लदी हुई है, ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ अ रेन, कर्टन जो कर्टन यानी पर्दा, ड्रेप्ड यानी कवर, पूरी तरीके से बारिश से कवर है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड, लेकिन अचानक ही वह देखता है, सडनली अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फ्लो, एक तगड़ी या मजबूत या बहुत तेज़ हवा बहना या चलना स्टार्ट हो जाती हैं। along with the rain very large hailstorm began to fall, जैसे ही वो तेज़ हवा चलना स्टार्ट होती है तो बहुत ही
वो तूफान आना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे और बहुत बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये पूरी तरीके से रिजेंबल यानी याद कराना, न्यू सिल्वर कॉइन यानी एक चांदी के जो कॉइन होते हैं उनकी तरह निर्भर करते हैं। हेलस्टॉर्म का मतलब सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। बट सडनली एस्ट्रो विंड बिगेन टू फ्लो, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। दीज ड्यूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, जो यहाँ पर ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और जो कि एक न्यू सिल्वर कॉइन की तरह दिखते हैं, यानी चांदी के जो सिक्के होते हैं उनकी तरह। द बॉयज़, लेंचो के लड़के, एक्सपोजिंग देम सेल्फ, वो अपने आप को टू द रेन, अपने आप को रेन में भीगने के लिए छोड़ देते हैं। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स, और जो ओले गिरे थे उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मेन। अब ये क्या हुआ कि ये बारिश बहुत तेज़ होती जा रही थी और जो तूफान है बढ़ता जा रहा था, तो लेंचो ने कहा इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये बहुत ही बुरा होता जा रहा है। एक्सप्लेन द मैन, मैन का मतलब लेंचो है यहाँ पर। एक्सप्लेन मतलब वो अभी मैं समझाया था, एक्सप्लेन का मतलब होता है कोई भी चीज़ हम जब उत्तेजित होकर कहते हैं या भरे हुए मन से कहते हैं तो पहले वहाँ खुशी का मन था, यहाँ पे वो दुखी वाले मन से कह रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ, लेंचो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि वो जल्दी से निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं गए। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, एक घंटे तक जो तूफान है, तूफान जो बारिश है वो घर पर, द गार्डन, गार्डन में, द हिल साइड, पर्वत के आसपास, द कॉर्नफील्ड, मक्के की खेत में, ऑन द होल वैली, पूरी वैली यानी पूरी जो घाटी है, द फील्ड, होल वैली, पूरे उस पर घाटी पे, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, खेती में, सारे तरफ से जो बारिश होना स्टार्ट हो गई और ओले गिरा। द फील्ड वॉज वाइट, पूरी तरीके से जो खेत थे वो सफ़ेद हो गए। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे वो एक नमक से ढके हुए हों। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता पेड़ पर नहीं रह गया था। नॉट अ लीफ, लीफ मैंने पत्ता, रिमेंड यानी रह जाना। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉय, तो जो मक्के की खेती थी, द कॉर्न वॉज, पूरे तरीके से जो मक्के पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, पेड़ों से जो पत्ते थे, फूल थे, वो सारे तरीके से गायब हो चुके थे, चले जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा है, मन है, वो दुखी हुआ या दुख से भर गया। वैन द स्टॉर्म हैड पास, जैसे ही जो तूफान था वो गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वह अपने खेतों के बीच में, मिडल ऑफ द फील्ड मतलब अपने खेतों के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, यानी अपने जो बेटे थे उनसे कहा। अब प्लेग ऑफ लोकट्स वुड, प्लेग ऑफ लोकट्स का मतलब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। प्लेग ऑफ लोकट्स का मतलब होता है यहाँ पर टिड्डों का झुंड या कोई भी कीड़े मकोड़े जो बहुत तगड़ी मात्रा में, बहुत भारी भरकम मात्रा में आते हैं, उनको प्लेग ऑफ लोकट्स कहते हैं। वुड अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो कह रहा है कि प्लेग ऑफ लोकट्स इससे ज़्यादा छोड़ देते हैं, जबकि इस तूफान ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जबकि तूफान ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी मक्के की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, ये हमारे लिए एक दुख भरी रात है। ऑल वर्क फॉर नथिंग, हमने जितना भी काम किया वो सब बेकार हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। यहाँ तक की जो स्टोरी है हम समझे कि लेंचो एक हिल क्रेस्ट टॉप पर, लो हिल क्रेस्ट टॉप पर उसका घर था, वो रहता था अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ। वो बहुत खुश था, उसकी फसल भी संपूर्ण तरीके से होने वाली थी, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि एक तूफान आता है, बारिश होती है और उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ तक हम वो देख चुके हैं और वो पूरी तरीके से दुखी हो जाता है और अपने बच्चों से कहता है इस साल हम शायद भूखे रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ये तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे।
बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन जो भी इस घाटी में, मिडल ऑफ द वैली, घाटियों के बीचों बीच में रह रहे थे, उनके हार्ट में, दिल में, देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, उनके दिल में एक अभी भी आशा थी कि उनकी मदद भगवान करेंगे। एक आशा थी कि उनकी मदद कौन करेगा, भगवान करेंगे। हेल्प फ्रॉम गॉड, डोंट बी सो अपसेट, उदास मत रहो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ये हमें लगता है कि हमारी ये पूरी बर्बादी है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। दैट्स, सॉरी, नहीं, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, जैसा कि वह कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, जैसा कि वो कहते हैं कोई भी भूख से नहीं मरता, हमारी कोई ना कोई या भगवान हमारी मदद करेंगे। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, वो पूरी रात अपनी एक अकेली एक लौती आशा, यानी एक आशा की किरण के बारे में सोचता रहा, हेल्प ऑफ गॉड, जो कि थी भगवान की मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जिसकी आँख जो सब कुछ देखती है, सबको गाइड करती है, इंस्ट्रक्टर बताती है, वो सब कुछ देखती है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, और किसके मन में क्या है वो सब देखती है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, एक वो घोड़े, सॉरी ऑक्स यानी बैल की तरह एक पूरे दिन खेत में काम करता रहा। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन उसको फिर भी पता था कैसे लिखते हैं, तो वो एक तरीके से बैल की तरह, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, और वो पूरे दिन एनिमल, जानवरों की तरह खेत में काम करता रहता है, लेकिन उसको मालूम था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, दिन गुजरने के बाद स्टार्ट होता है, सॉरी डे ब्रेक यानी दिन निकलता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना स्टार्ट करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मॉल मेल, वह खुद अपने हाथ से ये टाउन की तरफ जाता है अपने हाथ से लेके हुए, एंड प्लेस इन द मेल, और वो मेल में डालता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था, ये एक पत्र था भगवान के लिए, अ लेटर टू गॉड। गॉड ही रॉट, वह भगवान से कहता है, भगवान, ही रॉट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखा रहेंगे। आई नीड 100 पैसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और मुझे 100 पैसे, 100 पैसोस का मतलब मुझे 100 पैसे चाहिए, जो क्यों चाहिए, क्योंकि मैं अपनी फसल को दोबारा लगा सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक मतलब सर्वाइव कर सकूं, जब तक कि वो फसल है अच्छी तरीके से, फसल पूर्ण तरीके से पक ना जाए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म की वजह से खराब हो गई थी। ही रोड टू गॉड ऑन द एनवलॉप, उसने एक एनवलॉप, जो पत्र लिखने रखने की जगह होती है, पुट द लेटर इनसाइड, एंड जो एनवलॉप में वो लेटर डाला उसने, एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन, और जो टाउन की तरफ, कस्बे की तरफ बढ़ा। एट पोस्ट ऑफिस, जैसे ही पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने एक स्टैम्प लगाया लेटर पर, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने वो लेटर है वो बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉयज, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ में से जो काम करते थे पोस्ट ऑफिस में, उनमें से किसी एक ने, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंगली हर्डी एंड सोड हिम टू द लेटर टू गॉड, और उसने अपने बॉस को हंसते हुए अब ये जो लेंचू का लेटर था अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कहा कि मैंने अपने पोस्ट करियर में ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा, जितने भी पोस्टमैन करियर था। द पोस्ट मास्टर अ फैट अमेवियल फेलो ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, और वो भी जो उसका बॉस था वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन कुछ देर में ही वह एकदम से सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और जो डेस्क को जो लेटर है उसको अपने डेस्क पर रख दिया या टैप करने लगा। कमेंटेड, व्हाट फेथ, कौन सा फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर,
मैं सोचता हूँ या आशा करता हूँ, आई कास्ट के हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरे पास भी उसकी तरह विश्वास होता, स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डिंग विद गॉड, और जो भगवान से रिलेटेड है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इस ध्यान इस ध्यान में रखते हुए कि जो रेंचो है उसका विश्वास भगवान से ना हटे, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, वो पोस्ट मास्टर एक आइडिया के साथ आया उसके दिमाग में। आंसर द लेटर, उसने कहा कि लेटर का आंसर लिखो, उत्तर लिखो, बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, लेकिन आंसर देने के साथ साथ ही, जैसे ही उसने लेटर खोला था तो आंसर देने के साथ साथ ही उसने कहा कि उसको कुछ और भी जरूरत पड़ेगी आंसर के साथ। इट वॉज एविडेंट आंसर इट दैट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, अच्छा करने के अलावा, इंक एंड पेपर के अलावा, बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, वह अपनी बंदिशों में बंध गया। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज, यानी अपने साथ में जो काम करने वाले होते हैं उनसे पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपने जो सैलरी का हिस्सा भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके जो कुछ दोस्त थे वो भी थोड़े से हाजिर हुए चैरिटी के नाम पे कुछ करने के लिए या कुछ देने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसे, लेकिन उसके लिए मुमकिन नहीं हो सका कि वह 100 पैसे 100 पैसे इकट्ठा कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, उसने आधे से ज़्यादा थोड़े से पैसे भेजे, पूरे तो भेज नहीं पाया क्योंकि उसने सबसे मांगे, लेकिन पैसे वो इकट्ठे नहीं कर पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलोप, उसने जो मनी थी, पैसा था, उसने एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, उसने लेंचो के लिए पत्र लिखा वापस और उसमें केवल एक सिग्नेचर दिया गॉड का, जिससे लेंचो की लगे कि भगवान की तरफ से ये पत्र आया है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग संडे, यानी नेक्स्ट संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, समय से पहले ही लेंचो पहुंच गया। इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडल द लेटर, वह खुद एक बॉस था उनका जिसने, जो पोस्टमैन था उसने लेंचो के हाथ में लेटर दिया। While the postmaster experiencing the contentment of man who was perform a good deed look at from his office, और जैसे ही उसने देखा कि जो मैन है, जो भगवान में इतना विश्वास था, उसने उसको देखा अपने ऑफिस से। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को पैसे देख के हल्का सा आश्चर्यचकित हुआ, सॉरी नहीं हुआ, शोड नॉट द स्लाइट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, उसको सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब उसको देखो, उसको पैसे देख के बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ कि वो भगवान उसको पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि उसको विश्वास था कि वो लेटर लिख रहा है तो भगवान अवश्य भेजेंगे पैसे। उसको ये नहीं था कि उसने ऐसे ही लिख दिया था, उसको बिल्कुल बिलीव था कि भगवान उसको पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे, इसलिए उसने कोई भी सरप्राइज दिखाया नहीं। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हो गया, क्यों। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो कहता है भगवान कैसे गलती कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं जो उसने मांगा था। तो वो थोड़ा सा नाराज हो गया, क्योंकि जो पैसे भेजे थे उसने मांगे थे वो 100 पैसे थे, लेकिन मिले नहीं उसको, तो वह आराम से सॉरी वो नाराज हो गया। इमीजिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड पिंक, और तुरंत ही लेंचो विंडो पर पहुंचा और उसने पेपर और इंक मांगी ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल होने जो सभी लोगों का लिखने का स्थान होता है, ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, बहुत सारी मेहनत करने के बाद उसने अपने आइडिया लिखे। व्हेन ही फिनिश ही वेंट टू द विंडो लेकिन जैसे ही उसने पत्र ख़त्म किया लिखा, वह विंडो पे गया, यानी खिड़की पे गया, वाया स्टैम्प टिकट खरीदा वहाँ से, वॉच विच ही लिक एंड देन फिक्स टू द एनवलप विद अ बिलो ऑफ हिज फिस्ट, और उसने लेटर के नीचे उसको चिपका दिया।
द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। लेकिन जैसे ही जो मेल बॉक्स में लेटर पहुंचा, पोस्टमैन वेंट टू ओपन, पोस्टमैन उसको खोलने के लिए पहुंचा। इट सेड गॉड ऑफ द मनी वॉट दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसों रीच मी। उसने कहा, वह कहता है कि मैंने भगवान से जो पैसे मांगे थे उनमें से केवल ओनली 70 पैसों रीच मी, मेरे पास केवल 70 पैसे ही पहुँचे हैं। रीच यानी पहुँचना। सेंड मी द रेस्ट, और बचे हुए पैसे मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे क्या है कि मेल के जरिए मत भेजना। द पोस्ट ऑफिस बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रुक, जो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लैंचो। तो वो कहता है कि मुझे जो पैसे भेजो अगली बार जो बचे हुए हैं वो मेरे को खुद भेजना, लेटर के जरिए नहीं भेजना, मेल के जरिए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी है, वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बदमाश हैं, शायद उन्होंने ही मेरे पैसे ले लिए हैं, पूरे पैसे मुझे नहीं दिए, लेंचो कहता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था अपना फर्स्ट चैप्टर, पूरी तरीके से हमने जो इसको स्टडी कर लिया। तो इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या समरी निकाली, तो लेंचो एक किसान है जो कि एक घाटी के पर्वत पर, घाटी के नीची घाटी के ऊंचे टॉप पर रहता है। वो रहता है, उसकी फसल पकने वाली होती है, लेकिन वह बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है, और जैसे ही सारी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो दुखी हो जाता है और अपने फैमिली से कहता है कि इस साल शायद हम लोग भूखे रहेंगे। लेकिन वो पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका विश्वास भगवान में था। तो वो भगवान के लिए एक पत्र लिखता है, और पत्र लिखता है, तो जैसे ही वो पत्र लिखता है तो उस पत्र को पोस्ट मास्टर पढ़ता है, और पोस्ट मास्टर पत्र को पढ़ता है तो पहले तो हंसता है, लेकिन वो बाद में बाद में सीरियस होकर कहता है कि नहीं, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इसका भगवान के प्रति बहुत अटूट विश्वास है, जो विश्वास टूट ना जाए। तो वो पैसे इकट्ठे करता है एम्प्लॉय वगैरह से, तो वो सारे पैसे तो इकट्ठे कर नहीं पाता, लेकिन सारे पैसे इकट्ठे कर नहीं पाता, जितने भी पैसे इकट्ठे होते हैं तो वो सबको उसको लेंचो को भेज देता है। लेकिन लेंचो को जैसे ही पैसे मिलते हैं वो दुखी हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसने जो पैसे मांगे थे वो पूरे नहीं थे। तो वो एंग्री हो जाता है, वो दोबारा पत्र लिखता है लेटर गॉड के लिए, कहता है कि अगली बार मुझे जो बचे हुए पैसे हैं अगली बार पूरे भेजना, और मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि उसको लगता था कि जो पैसे भगवान ने भेजे हैं उनमें से जो बचे हुए पैसे थे, जो रिमेनिंग मनी थी, शेष मनी थी, जो कर्मचारियों ने ले ली थी, और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने, बट ऐसा नहीं था। तो ये थी फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर आ लेटर टू गॉड का समरी, और हम इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ कमी रही हो तो वो भी मेरे को बताएं, तो मैं उसको दूर करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन क्लासेस। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगले वीडियो में हम इसके में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन प्रश्नों से बाहर परीक्षाओं में कुछ नहीं आने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।